ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি মই মোৰ ফুল ডে' এটা মই ব্লগ বনাইছোঁ। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যে গোটেই দিনটোনো মই কি কৰিলোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা মই অফিচলৈ ওলাই গৈছোঁ, হাজবেণ্ডে মোক ড্ৰপ কৰিবলৈ গৈছে। তাৰপিছতে সেই অফিচ পাই আৰু কাম আৰম্ভ। মানে জানেই নহয়, জীৱন যুদ্ধ বুলি এনেকৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চাকৰি নকৰিলে পইচা ক'ত পাম, পইচা নাপালে ঘৰ কেনেকৈ চলিব। চ' সেয়াই আৰু জীৱন যুদ্ধত লাগি আছোঁ মই। আৰু গম পায়েই চাগে, মাৰ্চ এণ্ডিং যিহেতু আহি পালে, ইমানেই কাম মানে বাঢ়িছে ক'বই নোৱাৰিছোঁ আৰু। মানে অকল কাম। অফিচত থাকিলে বেলেগ আৰু চিন্তা কৰিবই নোৱাৰি। আৰু সেইটোও হয়, পিছে অফিচ গৈছোঁ যেতিয়া অফিচৰ কামবোৰতো ভালকৈ কৰিবই লাগিব। এয়া तो आज मैं रूम पे अकेली हूँ। मीन्स मेरे जो रूम है ऑफिस के, मेरे कलीग आज नहीं आई है, वो भी किसी काम से शायद उन्होंने लीव लिया हुआ है। तो मैं अकेले काम कर रही हूँ और बस मैं दूसरे एंगल से अपना चेहरा आप लोगों को दिखा रही हूँ, बस शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। बस ये छोटा सा ही क्लिप मैंने लिया है क्योंकि मैं काम के बीच में मीन्स दूसरी चीज़ में कंसंट्रेट भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा काम भी ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ में कंसंट्रेट करूँगी भी तो शायद मेरा काम भी स्लो हो जाएगा ऑफिस का, क्योंकि बहुत सारा काम था। ये देखिए। और फिर मैं लंच टाइम हो गया, तो मैंने मैं टिफ़िन तो अपने घर से ही लेके गई थी। रोटी था, अचार था और ये चना दाल की सब्ज़ी थी। और बस शाम हो गई, फिर मेरे हस्बैंड आ गए मुझे पिक करने के लिए। हाँ, वो हमेशा तो नहीं आते, पर जब भी आते मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, वीडियो लेने की कोशिश करती हूँ। बस हम दोनों घर ही जा रहे थे और मैं ये देखिए पैदल चल रही हूँ। मतलब उन्होंने मुझे आधे रास्ते पे ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम घर अभी पैदल चले जाओ। तो है, देखिए मैं पैदल ही जा रही हूँ अकेले। কি করছে? नहीं खेला। मैंने बोला कि मैं खेल सकती थी तुम्हारे साथ। मैं ऑफिस से पहुंच गई हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी मोबाइल ही देख रही है। मतलब अकेली रहती है तो क्या करेगी ना, बच्चे भी नहीं है खेलने के लिए दूसरे पड़ोस में। तो मैंने कहा उसे चलो बैडमिंटन खेलते। तो शाम भी हो चुकी थी, फिर भी मैंने उसके साथ थोड़ा सा खेला, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी तो ज़रूरी है ना, बच्चों के लिए तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सारा दिन अकेले रह के वो भी बोर हो जाती है, क्योंकि अभी तो उसका स्कूल बंद है। उसका स्कूल अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं उसके साथ खेलने के लिए चली गई। वो अभी छोटी है तो उसको मैं सिखा रही हूँ बैडमिंटन। बस उसके फिर मैं फ़्रेश होकर अपने मुंह पे मैं टोनर लगा रही थी, क्योंकि फेस वॉश कर लिया था तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना था, तो मैंने टोनर लगा के ही छोड़ दिया अपने आप को। उसके बाद में मैं किचन में गई। उसे भूख लग रही थी तो कहा कि कुछ बना दो। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आटा नूडल्स ही बना दूँ, मुझे मैगी वाला, वेज वाला। उसके बाद मैं किचन में गई तो वो देखिए सारा दिन उसने क्या किया वो दिखा रही थी। वो कुछ ड्रॉ कर रही थी, ये होली वाले थीम पे उसने ड्राइंग किया हुआ था, क्योंकि मुझे उसे बिज़ी भी रखना है ना। हमेशा घर के अंदर रहेगी तो या तो कार्टून देखेगी टीवी पे, या तो मोबाइल देखेगी। तो सुबह मैं जब ऑफिस निकल गई थी तो मैंने कहा था कि आज को कुछ ड्रॉ करके रखना, क्योंकि वो ड्राइंग स्कूल भी जाती है, तो वही मुझे दिखा रही थी। फिर मैं ये इवनिंग स्नैक्स के लिए कुछ फ्राई कर रही थी, शायद कुछ पापड़ था छोटे वाले। और क्योंकि मीन्स इन लॉज भी है तो उनके लिए भी मैंने चाय बना लिया था, और ताकि मैं भी ऑफिस से आकर चाय पी लूँ। बस ये मैं फ्राई ही कर रही थी। और हाँ, आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इवनिंग स्नैक्स क्या में खाते हैं? Moni, here is your Maggie. Please come. चाय के बिना तो मेरी चलती नहीं है। चाय मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि चाय मैं जितनी कम हो सके मैं पीऊँ। दिन में मैं 2 बार ही पीती हूँ, या कभी 3 बार, क्योंकि मॉर्निंग में 1 बार, ऑफिस में 1 बार, फिर घर में शाम को आके 1 बार। लेकिन वो भी मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में 1 ही बार मैं पीऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं चाय देखती हूँ ना, उस पर टूट पड़ती हूँ। मतलब ऑफिस में भी अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि चाय पीने चलोगी, तो मैं रुक ही नहीं पाती हूँ। मतलब मैं चाय के लिए इतनी पागल हूँ, इतनी क्रेज़ी हूँ। तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि ऑफिस में 1 ही बार मैं चाय पीऊँ। और ये 3 कप्स जो देख रहे हैं, एक इन लॉज के लिए 2 और मेरे लिए 1, और ये साइड में कुछ स्नैक्स थे।
बस ये था हमारा इवनिंग। और मैंने तो स्नैक्स नहीं खाया, मैंने बेटी के साथ जो मैगी बनाया था वो मैंने थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद ये देखिए, तो उसके ड्राइंग स्कूल का होमवर्क था, मैं वही दिखा रही थी। लेफ़्ट वाले उसके टीचर ने बनाया, राइट वाला उस पर। और मैं यहाँ कुछ ड्राइंग प्रैक्टिस करवा रही थी, क्योंकि वो ड्राइंग स्कूल जाती है तो उसे ड्राइंग थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग का एग्ज़ाम भी होगा। आई थिंक जून जुलाई में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर हो गया डिनर टाइम, तो मैं सोचा कि फिर डिनर ही बना लूँ। डिनर तो हमारा आज वेज ही होने वाला है, क्योंकि नॉन वेज कुछ नहीं है हमारे घर पे। तो मैं ये बेसन के पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वेज होने से ना सिंपल दाल सब्जी और राइस नहीं खाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे घर में हम जब भी वेज होता है तो पकोड़े या फिर पापड़ कुछ ना कुछ तो होता है। ये सब मैंने रेडी कर लिया था। ये आलू और गाजर कटे हुए थे, तो पनीर की सब्ज़ी बनने वाली थी। और ये देखिए मेरे पकोड़े तल रहे। तो ये ग्रीन ग्रीन वाले मैंने पालक काट के डाल दिए थे। मतलब अब बेसन के पकोड़े में पालक डाल के काट लो ना, तो पकोड़ा बहुत टेस्टी होता है खाने में। ये देखिए मेरा पकोड़े बनके रेडी हो गया। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। हाँ, आप लोग कभी कमेंट ही नहीं करते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट करना, आप लोग कभी बोलते ही नहीं। কেতিয়াও কমেণ্টে নকৰে, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে সেইটোও নকয়। এয়া আহিলে হাজবেণ্ড অফিচৰ পৰা, তেওঁ মোক অলপমান হেল্প কৰি দিছে কিচেনত। क्या कुक कर रहे हो आप? पनीर। इधर देख के बोलिए ज़रा, पनीर आपको खाने में क्या पसंद है? पोर्क एंड मटन। दोनों में से एक चूज करना हो तो कौन सा चूज करेंगे? पोर्क। अच्छा, मटन मतलब सेकंड पोजीशन पे है नहीं, आपके लिस्ट में। फर्स्ट पोजीशन पे ही है। नहीं, वो कैसे होगा? मैंने आपको एक ही चूज करने को बोला है। नहीं, मैंने दोनों चूज करूंगा। दोनों तो नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा अगर तो। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। आई लव पोर्क एंड आई लव मटन। मैं दोनों को छोड़ नहीं सकता। अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अब क्या खा रहे हो? पकौड़े। और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा। এয়া ৰাতিপুৱা বনোৱাই ৰুটি আছিলে, বাটাৰ লগাই পেলাই গৰম কৰিছোঁ। ময়ো নহ'লে হাজবেণ্ডে কোনোবা এজনে খাম আৰু, ডিচাইডে কৰা নাই। তাৰপিছত ফাইনেলি মোৰ ডিনাৰ প্লেট ৰেডি। এয়া চাওক, পনীৰৰ চব্জি, পকোৰা, দাল আৰু ৰাইচ। এয়া প্লেটখন মই বেটিৰ কাৰণেহে ৰেডি কৰিছোঁ দেই। জলকীয়াটো আকৌ তাই নাখায়, এনেই সজাবলৈহে। বিকজ মই দুটামান ফটোও লৈ লৈছিলোঁ, থাম্বনেইলত দিব লাগিব যে, আপোনালোকে গম পায়েই চাগে। এয়া ফাইনেলি ডিনাৰ প্লেট ৰেডি, আৰু তাইক আনি পেলাই মই দিছোঁ। আৰু যদি মোৰ আজি এই ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন হয়, তো তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। অ'কে বাই, আজিলৈ আহোঁ। নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাই আছোঁ।